नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज एमपी में। चलिए जानते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी की किस जिले से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर लाइक करना न भूलें। जानिए समाचार विस्तार से। किसानों को गाय भैंस खरीदने के लिए मिलेगी 50% सब्सिडी। केंद्र और राज्य सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं संचालित करती रहती है। इस योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों की आय में इजाफा हो। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में गाय भैंस पालन पर अलग अलग योजनाओं में सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन डेयरी विभाग द्वारा ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के निर्माण कराने वाले किसानों को लाभ दिया जाना है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इच्छुक किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन का कलेक्टर कार्यालय का प्रदर्शन। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर रैंक तक के अधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। उज्जैन में पेंशनर्स एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के व्यवहार पर स्वयं सहायता समूह के जरिए गरीबी उन्मूलन की ओर बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। गरीबी उन्मूलन की दिशा में महिला स्व सहायता समूह ने बड़ा काम किया है। पिछले 10 साल में राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से 45 लाख ग्रामीण महिलाएं समूह से जुड़ी और 3 से 5 गुनी आमदनी बढ़ाई है। प्रदेश में ऐसे 4 लाख समूह कार्यरत हैं जो इन महिलाओं को कृषि और गैर कृषि आधारित रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए भी कर्ज दिया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आएंगे 65 देशों के प्रतिनिधि। 6 बड़ी कंपनियां 10,000 करोड़ निवेश करेंगी। सीएम से चर्चा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इंदौर में 11 से 12 जनवरी तक होने वाली 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 450 उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। 65 देशों के प्रतिनिधित्व के अलावा 20 देशों के डिप्लोमेट शामिल होंगे। समिट में 55,000 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। 6 कंपनियों ने करीब 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति दे दी है। एमपी के कई रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना से होगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना से कई रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे रेलवे स्टेशनों में पहुंचने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नीति तैयार की है। योजना के अंतर्गत झांसी मंडल के 15 स्टेशनों का चयन किया है। इसमें मध्य प्रदेश के भी कई रेलवे स्टेशन शामिल है। कर्मचारियों की बड़ी तैयारी। 8 जनवरी को पेंशन वरिष्ठता महाकुंभ। पुरानी पेंशन समेत पदोन्नति ग्रेजुएटी की मांग। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग तेज हो चली है। नेशनल मूवमेंट फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम संघ ने 8 जनवरी को पेंशन वरिष्ठता महाकुंभ उज्जैन में आयोजित करने का फैसला लिया है। संघ का साफ कहना है कि भविष्य में ग्वालियर, इंदौर में भी पेंशन महाकुंभ का आयोजन करेंगे और एक बड़ा सम्मेलन राजधानी भोपाल में भी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो विपक्ष के पास जाने में भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अन्य राज्यों में पेंशन दी है और छिंदवाड़ा की राह भी पकड़ेंगे। जियो ने ग्वालियर और जबलपुर में जियो 2 5G सेवा लॉन्च की। जानिए बड़ी बातें। रिलायंस जियो ने मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों ग्वालियर और जबलपुर में जियो 2 5G सेवा लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही देश में 72 शहरों में अब तक जियो 2 5G सेवा लॉन्च हो चुकी है। जियो 2 5G सेवा तेजी से लॉन्च हो रही है और अधिकतर शहरों में सिर्फ जियो ही 5G सेवा है। इसमें जियो ग्राहकों को टेक्नोलॉजी के परिवर्तनकारी फायदे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा। मंदिर के बुलंद से टकराया प्लेन। सीनियर पायलट की हुई मौत। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रेनी प्लेन मंदिर के गुंबद से टकराकर क्रैश हो गया, जिससे प्लेन में मौजूद पायलट और प्रशिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में सीनियर पायलट की मौत हो गई। दूसरे विभागों में संलग्न शिक्षक मूल संस्था में लौटकर पुनः पढ़ाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मूल संस्था यानी स्कूलों में फिर से पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में यह लिखा है कि अगर शिक्षकों को मूल संस्था में नहीं भेजा गया और
शिक्षक पोर्टल पर संख्या को नहीं दर्शाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतिम निर्णय के अधीन की विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग को जनहित के विपरीत माना। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती की आगामी प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। अभ्यर्थियों ने उक्त भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके लिए पूर्व से लंबित याचिकाओं के तहत अंतरिम आवेदन पेश किया गया था। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने रखी विभिन्न मांग, कहा तत्काल लिया जाए निर्णय। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कल शुक्रवार की शाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिससे विभिन्न मांगे शामिल है, जिनका निराकरण जल्द से जल्द करा जाने की बात कही गई है। अब खबर मौसम से। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी, अलाव के सहारे दिन काटने के मजबूर हैं लोग। शहडोल जिले में बीते 5 दिनों से भीषण ठंड के साथ ही शीतलहर के साथ कोहरे का कहर जारी है। ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शुक्रवार की सुबह कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। शहडोल बुडार हाईवे व शहडोल के रीवा जाने वाले हाईवे पर 1 से 2 वाहन ही दिखाई पड़े। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 4 मीटर से भी कम दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में हाड़ कपा रही है ठंड। नौगांव में 0.2 डिग्री तापमान दर्ज, कई जिलों में स्कूल हुए बंद। नया साल मध्य प्रदेश के लिए कड़ाके के ठंड लेकर आया। जहां दिसंबर के महीने में लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी, तो वहीं जनवरी के महीने में लोग हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बेहाल हो गए हैं। आलम यह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लोग सूर्य देव के दर्शन के लिए भी तरस गए हैं। अलाव के सहारे लोग किसी तरह दिन काट रहे हैं। शीतलहर और कड़ाके के ठंड के चलते जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, छतरपुर, उज्जैन, उमरिया, छिंदवाड़ा, राजगढ़ जिलों की स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो वहीं कई जगहों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। जिन स्कूलों में अर्ध वार्षिक परीक्षाएं चल रही है, वहां भी परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। अब खबर खेल से। क्रिकेट कैलेंडर पर पाकिस्तान क्रिकेटर के नए चेयरमैन ने सरेआम बोला झूठ, एसीसी ने खोल दी पोल। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपने 2 साल का क्रिकेटर कैलेंडर जारी किया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन नजम सेठी ने आरोप लगाया है कि इस कैलेंडर को जारी करने से पहले पीसीबी से कोई सलाह नहीं ली गई और न ही कोई जानकारी दी गई। अब पीसीसी ने नजम सेठी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। इसे लेकर भारत और पाकिस्तान भी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल एसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसा जावेद ने किया दुष्कर्म, अब आरोपी को पकड़ने में गुजरात जाएगी एमपी पुलिस। मध्य प्रदेश की उज्जैन में एक कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल उज्जैन की रहने वाली 12वीं की छात्रा गुजरात के एक मुसलमान युवक से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई थी। दोस्ती प्रेम में बदल गई। युवक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर अहमदाबाद बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला खुलने पर युवती की मां ने हिंदू संगठनों से मदद मांगी। संगठन ने युवती को बुलाकर थाने में मामला दर्ज कराया। अब आरोपी युवक को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस गुजरात जाएगी।